दोस्तों स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। देखिए मैं यहाँ पर बोर्ड एग्जाम का कुछ पेपर है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे जो एकदम फॉर्मूले बेस्ड है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहा जा रहा है दो लेंस हैं जिनकी पावर आपको दी है 4 डायोप्टर। पहले लेंस की पावर आपको दी है +4 डायोप्टर और दूसरे लेंस की आपको पावर दी है -2 डायोप्टर। फिर कहा जा रहा है कि ये दो लेंस हैं जो आपस में कॉन्टैक्ट में रखे हैं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में, उनके बीच की दूरी 0 है। और कहा जा रहा है कि उस जो इक्विवेलेंट लेंस आएगा उसकी आप फोकल लेंथ बताइए। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू पहली पावर प्लस दूसरी पावर। अब पहली पावर कितनी है 4, दूसरी पावर कितनी है -2, तो ये आया 2 प्लस में 2 डायोप्टर, यानी आपकी पावर आ गई इक्विवेलेंट लेंस की +2 डायोप्टर। अगर पावर पूछता तो आप 2 डायोप्टर लिखते, लेकिन उसने पूछा है फोकल लेंथ, तो पावर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, यानी पावर का फॉर्मूला है 1 अपॉन फोकल लेंथ और ये फोकल लेंथ मीटर में आएगी। तो पावर की वैल्यू है 2, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू आपका ये हो गया 2। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ इन मीटर आएगी 1/2 मीटर, लेकिन ऑप्शन में मीटर में दिया नहीं है। तो आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100/2 तो ये 50 सेंटीमीटर आई। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, दो लेंस हैं जिनकी पावर गिवन है, उनको आपने सम किया, इक्विवेलेंट पावर आई, पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, मीटर में फोकल लेंथ आई 1/2, सेंटीमीटर में आई 50। एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा सुनिए, लिखा है कि अगर कोई लाइट रे डेंस मीडियम से ट्रेवल करते हुए रेयर में जा रही है, डेंस से आ रही है और रेयर में जा रही है, और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? तो ये तो क्रिटिकल एंगल की डिफिनेशन ही है कि डेंस मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल जब होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। ये तो इसकी डिफिनेशन ही है। तो लाइट यहाँ पर इंटरफेस को टच करते हुए जाएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जो है 90 डिग्री होगा। एक क्वेश्चन ये हुआ। फिर पूछा है व्हाट इज द काइनेटिक मास ऑफ ए फोटॉन। तो देखिए फोटॉन का जो मास है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फोटॉन का फॉर्मूला होता है एनर्जी का 2, एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू और एक होता है आइंस्टीन इक्वेशन से E इक्वल टू mc स्क्वायर। अब चूंकि दोनों एनर्जी है तो एच न्यू को mc स्क्वायर के इक्वल कर दीजिए, तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। इक्वल क्यों किए हैं? क्योंकि ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है, तो यहां से m क्या आएगा एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। तो ये आ गया इसका काइनेटिक यानी मूविंग फोटॉन का मास। अगर आपसे वो पूछ ले व्हाट इज द रेस्ट मास, व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ ए फोटॉन, रेस्ट मास का मतलब क्या है? अगर फोटॉन रुका हुआ है तब उसका मास कितना होगा? तो रुके हुए फोटॉन का जो मास होता है वो हम लोग 0 मानते हैं। कितना? 0। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लाइट रे है, वो वेवलेंथ उसकी 600 नैनोमीटर है। अब वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम एयर और वैक्यूम टू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी लाइट रे कहां से आ रही है? एयर से। यहां पर एयर है, यहां से लाइट रे आई और कौन से मीडियम में गई? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। एयर में आपको इसकी वेवलेंथ दी हुई है, एयर में आपको इस लाइट की वेवलेंथ दी हुई है 600 नैनोमीटर। और आपसे पूछ रहा है कि जब ये लाइट रे इस मीडियम में जाएगी तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इन मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा एयर डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और एयर की वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 1.5, 15 चौक 60, तो ये 400 नैनोमीटर आएगा। तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने आपको बताए। एक सवाल और है, देख लीजिए। पूछा है कि व्हाट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट ऑफ 1 AMU, यानी 1 AMU में कितनी एनर्जी क्रिएट होती है अगर 1 AMU का मास डिफेक्ट हो। तो मैं आपको बताया था कि 1 AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर 1 AMU का मास डिफेक्ट हो तो लगभग में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है। अगर आपसे पूछ ले कि जूल में बताओ तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल एनर्जी होती है। तो ये सब चीजें आप याद रखिए, मास डिफेक्ट, AMU, बाइंडिंग एनर्जी। हाँ एक चीज और सुन लीजिए, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इस बात को याद रखिएगा, कई बार आपसे ये एग्जाम में पूछा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।